तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी है, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका है, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं, तुमरुका। शिव तत्व को जानो। कथा कही, भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी बने, माता पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर
ओंकारेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, वरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से, करुणा से, उनकी दया से भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सभी भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान बैठे। कथा मंडप में विराजमान सभी संत महात्मा, जोगीजन, तपस्वी, साधक, उपासक एवं ब्राह्मणों की पवित्र टोली कथा मंडप में ही विराजमान सभी विद्वज्जन एवं भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करने पधारे सभी श्रोता भाई बहन। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज एवं जिनके अथक प्रयास से ये कथा भीलवाड़ा में पहुंची है, महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, जिनका अथक प्रयास है। जब पिछले वर्ष ये कथा भीलवाड़ा में होने वाली थी और बहुत पानी, हवा, आंधी तूफान के चक्कर में कथा पिछले वर्ष की कैंसिल हो गई थी, तो महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज बड़े उदास से थे। उनकी उदासी थी केवल भीलवाड़ा के भक्तों को शिव पुराण नहीं मिल पाए। और जब वो सीहोर आए, मिले, समिति से बात हुई, तो बाबूगिरी जी महाराज महंत श्री ने एक ही बात कही, महाराज जी कथा भीलवाड़ा में होना है, आप तो आज ही अगले वर्ष की तारीख दे दीजिए। तो हम तो संपूर्ण भीलवाड़ा के रहवासियों को बधाई देते हैं कि आपकी नगरी में ऐसे महंत विराजमान हैं जो आपको शिव पुराण की कथा सुनाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के पवित्र चरणों को नमन करते हैं। एवं विधायक श्री अशोक जी कोठारी जी, उनका भी अथक प्रयास इस पवित्र कथा को आयोजित करवाने में, सफल करवाने में रहा है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में कोठारी जी का बहुत बहुत योगदान और संपूर्ण क्षेत्र में योगदान रहा।
साथ में शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा एवं मुख्य यजमान परिवार सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा की दिव्यता को अपने भीतर उतारा। कथा मंडप में ही विराजमान हमारे मध्य प्रदेश इंदौर की अद्भुत शान, जिनके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का विराजमान है, ऐसे पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी, जिन्होंने संपूर्ण देश में अपने भजनों की प्रस्तुति से, अपनी स्वर लहरी से, अपनी वाणी से संपूर्ण भारतवासियों को लाभान्वित किया है। उनको भी मैं नमन करता हूँ। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी महोद में खजाना कुबेर का, गंगा मोती गार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शक्ति हारे शंभो तार तार। भीलवाड़ा राजस्थान का एक ऐसा शहर जिस भूमि पर राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, जहां स्वयं श्री बलराज भील भी अपनी पूरी सेना के साथ में भीलों को साथ लेकर श्री महाराणा प्रताप जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तत्परता से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे भीलवाड़ा नगर, जो कि भीलों के नाम से ही बसा हुआ है, जिस भीलवाड़ा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र, भीलवाड़ा नगर के आसपास की पूरी भूमि और भीलवाड़ा क्षेत्र पूरा शिव की भक्ति से सराबोर, भगवान शंकर की भक्ति से सराबोर। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए, यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं,
पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में है। 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है। अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर दे देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छिदी नाम कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। ये
24,000 श्लोक का एक समुद्र, इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हो। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ है। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आवाज नहीं जा रही है। समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहाँ तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। कुछ कुछ लोग 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित हो।
21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी है।